परशुराम जी की कराला भेष का देखकर सब जितने बैठे रहा राजा सब भयभीत हो जाते, डरा जाते। अब लैन से काचिन राजा लोग अपन परिचय दी, विचारा थी कि हम ही अगर न जानत रही सोई न जानिया परशुराम तो हमार बापन का अगर जानत हुई तो तनको तो लिहाज राखी रे दादा तो कहा थी उन परिचय दे थी कि हे मुनि महाराज पूर्व राजा फलाने राजा के पुत्र फलाने मैं आपका प्रणाम करत ऐसा कहकर की और सब राजा लोग लैन से धीरे धीरे अब प्रणाम अब परशुराम जी जेके पिता का जानत रही परशुराम जी उन परिचय दिए थे। अब परशुराम जी देखते जाते लाइन से अब जो देखे पिता का जानत रही सोई तो परशुराम जी देखते अच्छा फिर लौटत है कि अच्छा तो तू फलाने का पुत्र है ऐसा सोचत है तो सो जाने जब फिर लौट के देखे तो जान के अरे दादारी कहाँ बिगड़ गए कहाँ कैसी हो गए कहूँ मृत्यु तो नहीं आ गए हो ऐसे करके अब भयभीत अब हो जाते हैं नाम भरद्वाज जी इतने में महाराज जनक देखी कि गुरुदेव हमार घर में आ गए तो जनक जी अपन सिंहासन से उतर करके परशुराम जी का प्रणाम करे लायक आवल है और के बाद सीता का बुलाए कि सीता आजा भाई और यह हमार गुरु महाराजा इते प्रणाम कर ऐसा जो है तो सीता जी का जनक जी हम सिखा रहे हैं पिता जनक की बात का सुन करके सीता जी परशुराम जी का प्रणाम करत सीता का प्रणाम करत देख करके परशुराम जी आशीर्वाद देते कि हे सीते तोर मांग के सिंदूर हमेशा बना रहे ऐसा जब आशीर्वाद दे भाई तब जितना सीता के गोई फूल सखिया रहा सब हर्षित हो करके कि अब तो आशीर्वाद दे दे अरे धनुष तो रैया खा पता लगा मैं आई सी कमारी का करी दादा आशीर्वाद तो दे दे तो ऐसा आशीर्वाद का सुन करके सीता जी की गोई फूल सीता जी का धीरे धीरे जहाँ सीता जी की माता बैठी वो और खा और जा रे राम
इसके बाद विश्वामित्र मुनि परशुराम जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। फिर विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण खटेर करके परशुराम जी का प्रणाम और करवा रहे हैं। राम और लक्ष्मण की परिचय दे रहे हैं कि हे भृगुनंदन, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण इन दो भाई के सुंदर जोड़ी का देख कर परशुराम जी चिरंजीवी हो कह के आशीर्वाद और फिर परशुराम जी श्री राम जी के ओर देख रहे हैं। परशुराम जी देख रहे हैं थकित लोचन। परशुराम जी का जो आंख है श्री राम जी के सुंदर स्वरूप का देख करके थकित रह जाते हैं, अर्थात करोड़ों कामदेव का भी लज्जित कर दे वाले सुंदर रूप का परशुराम जी एक टक लगा करके और महाराज जनक, आज तो ये घर में आंगन में इतना भीड़ काहे किया है तो मुझे बता दे। ऐसे परशुराम जी अब पूछ रहे हैं।
अब धनुष के टूटे की आवाज खा सुन करके धनुष कौन तोड़ी सी के पता लगा में के लाइका परशुराम जी आई रहा। लेकिन आज अनजान की भांति महाराज जनक से पूछथिन कि हे महाराज जनक, आज तोर घर में इतना भीड़ और काहे आए? राम समाचार काहे जनक सुनाए। जनक जैसे प्रतिज्ञा करिस रहा कि जो को धनुष खटोरी वह के साथ सीता के ब्याह हुई या अपन बात भेगु परशुराम जी का तो बताओ भाई महाराज जनक। अब जे कारण है वही पे सब आए जिस कारण धनुष तोड़े के लाए जितना राजा लोग होना आए रहा तो यह सारी वृत्तांत जनक जी परशुराम जी का अब बता जहाँ धनुष धराई से रहा वह दिशा की ओर देखा थे तो खा देखे दिन की धनुष टूटे पृथ्वी में दो खंड हो करके अलग अलग स्थिति में पड़े हुए डरे हुए ऐसा जब जनक जी देखी तब भरद्वाज तीर्थ धनुष को टूटे पृथ्वी में पड़े जब देखा परशुराम जी तो परशुराम जी के हृदय में गुस्सा के ठिकाना न रहत भै और गुस्सिया करके कहा कि अरे मूर्ख जनाब ये धनुष का कौन ने तोड़ी सी तोरे मारे जो है का को धनुष का टोरे मारे बिहार के अलग हो जा और अगर पक्षदार ले पाए तो मैं कहे दे तो जितना तो राज्य के सीमा है सब सीमा का जो है था उलट के उलट और बल पुरुष से परिचित महाराज जनक जब है को उत्तर नहीं दे रहा को उत्तर नहीं दे रहा
अब कुटिल भूप हर से मन मानी। जितना हुआ कुटिल राजा बैठे रहा तो अब उन्हीं आनंद आउट है कि अब धनुष तोड़े रही थी तो बड़ा होशियारी मारत रही थी, कछु करत रही है। तो अब जब ये आई सी मुनि महाराज तो ये टोरे के पता जो है तैयार अच्छी तरह से लगा परशुराम जी के बल पुरुष से परिचित रहा। रहे वाले देवता हैं, मुनि हैं, मनुष्य हैं, नाग है, जितना जनकपुर की स्त्री पुरुष है, सोच ही सकल सब जो है तो सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो धनुष चोरैया मिलत नहीं रही ना, अब लग पड़ के धनुष चोरैया मिलोगे है तो अब यह परशुराम आके सारी खेल का बिगाड़ रहे हैं। ऐसा विचार करके स्त्री पुरुष सब जब रहता अब चिंता में है। सुनैना बड़ा पश्चाताप कर रही है। हाँ भैया विचार रही है कि एक घड़ी ना रहे हो मुनि महाराज तक कम से कम ब्याह तो हो जाए। लेकिन ऐसा बात का विचार कर कि मुनि महाराज आ गए तो सीता जी की माता पश्चाताप कर रही है। विधि सवार सब बात बिगाड़ी और विचार रही है, कह रही है कि विधाता ब्रह्मा अब सारी बने हर बात था और बिगाड़ दे। स्वभाव सुन सीता सीता जी का बताई किया परशुराम बहुत बड़ा वीर है। एक दाम नहीं अनेकों दाम पृथ्वी का राजाओं से जीत करके अब ब्राह्मणन का दान में अब कर गई। तो ऐसा जब सीता जी ने परशुराम जी के स्वभाव का सुनत ही तो सीता का एक एक घड़ी एक एक पल एक एक युग के समान होना
आत्मा के बात खा जाने वाले परम परमात्मा श्री राम जी जान जात भैन की परशुराम जी के डर से जितना जनकपुर की स्त्री पुरुष है, देवता है, मुनि है, सिद्ध है, सब दुखी है। विशेषकर सीता का ज्यादा दुखी देख करके हृदय न हर्ष विखाद कछु। श्री राम जी के हृदय में हर्ष भी नहीं है कि मैंने धनुष को तोड़ा, विखाद की हम डरने वाले भी नहीं है। तो हर्ष और विखाद से रहित है रघुनाथ श्री राम जी पुनः परशुराम जी से और खा के बोला फिर कि हे मुनि महाराज, धनुष खा तोरे बारे को आपका ही कोई दास